आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद क्या अब आजम खान के परिवार को अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद का मकसद है कि सिर्फ दलित वोट बैंक तक सीमित ना रहा जाए, बल्कि अब हमें मुस्लिम वोट बैंक की तरफ भी नजर बढ़ाना पड़ेगा? और ऐसे में आजम खान जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में नहीं गिने जाते, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वर्ग को साधने के लिए एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। आजम खान बेशक अभी सीतापुर जेल में बंद है, लेकिन ये भी दावा उनके परिवार की तरफ से किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान जेल से बाहर भी होंगे। तंजीम फातिमा बीते कुछ दिनों पहले आजम खान से जेल में मुलाकात करने जाती हैं। सिर्फ तंजीम फातिमा नहीं, बल्कि उनके बड़े बेटे अदीब आजम भी उनके साथ मौजूद होते हैं। बाहर निकल के सिर्फ उनका ये कहना होता है कि आजम खान की तबीयत जेल में बंद रहते हुए बिगड़ रही है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण उन पर प्रेशर बढ़ रहा है। और इसी आधार पर तंजीम फातिमा ने कहा कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है, भरोसा है तो सिर्फ अपने अल्लाह पर। ये भरोसा तो जताया गया, लेकिन सपा के जरिए ये भी कहा गया कि सरकार बदलेगी तो आजम खान रिहा भी हो जाएंगे। यानी कि रिहाई चाहिए तो पहले सरकार बदलने के लिए आजम परिवार को, सपा को जिताने के लिए एक बड़ा योगदान देना पड़ेगा। तंजीम फातिमा, पूरा आजम परिवार, अब्दुल्ला आजम की बात करें, रिहा हो चुके हैं, लेकिन सपा के किसी भी नेता के साथ उनकी मुलाकात या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कोई भी मुलाकात नहीं देखी गई है। तो माना जा रहा है कि सपा मुखिया बेशक आजम परिवार को अभी भी साधने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आजम परिवार का लगाव अब सपा से उतना रहा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद लगातार आजम खान से जेल में भी मुलाकात करने गए। जब अब्दुल्ला आजम जेल में बंद थे तब भी उनसे उन्होंने मुलाकात की, तंजीम फातिमा से भी मुलाकात की। जब चंद्रशेखर आजाद आजम के घर पहुंच रहे थे, उनके बड़े बेटे अदीब ने उन्हें रिसीव किया था, उनका स्वागत करने वो पहुंचे थे। लेकिन एक और बड़ा संकेत अब मिल रहा है। वो संकेत क्या है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ आजम परिवार या आजम खान हाथ मिला सकता है। तो ये बड़ी खबर है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में मुस्लिम संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और उस दौरान मुस्लिम आबादी को लेकर, अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर एक बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने बोला। देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने अपने संबोधन में कहा कि इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ खुला भेदभाव हो रहा है, धार्मिक आधार पर अधिकार छीने जा रहे हैं। एक महीना कांवड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर लोग चलते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होती, मगर ईद पर मुसलमान अगर एक पैर भी सड़क पर रखते हैं तो पुलिस तुरंत पीछे खड़ी हो जाती है। क्या यही न्याय है? इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि मुस्लिम समाज आज वक्फ के मुद्दे पर निशाना बन चुका है, लेकिन कल ये स्थिति और भी धर्म यानी कि जैन, क्रिश्चियन और भी धर्मों के साथ घटी जा सकती है। मुसलमानों को बार बार ठगा जा रहा है। अब समय आ गया है कि एकजुट हो। ये सिर्फ संवाद नहीं है, आंदोलन की शुरुआत है। यहाँ से नया इतिहास लिखा जाएगा। चंद्रशेखर आजाद का कहना कि ये संवाद नहीं बल्कि आंदोलन की शुरुआत, और यहाँ से इतिहास रचा जाएगा। यानी कि सिर्फ दलित वोट बैंक तक नहीं, बल्कि अब मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए, अब उनके हक की आवाज को उठाने के लिए चंद्रशेखर आजाद आगे आए। और क्या जरिया अब आजम परिवार से भी होगा? क्या इंसाफ, क्या न्याय, क्या आजम खान को रिहा करवाने में बड़ा योगदान चंद्रशेखर आजाद अब सड़क पर लड़ाई लड़ते हुए देते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।